कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है सनी की और इन्होंने शेयर की थी मेल पर। काफ़ी पुरानी है ये सक्सेस स्टोरी और मैं शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ में। इन्होंने लिखा है कि हाय दी, मैं अपनी मेराकुलस सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरी बहन की शादी के लिए हम शॉपिंग करने जा रहे थे। मेरे पापा ने सारे पैसे मुझे दिए थे और मेरी भाभी, मेरे चाचू, हम तीनों को शॉपिंग की पूरी जिम्मेवारी मिली हुई थी। पैसे का ख्याल और सारी शॉपिंग का ख्याल मुझे रखना था और चूज भी हम तीनों को मिलकर के ही करना था। तो हम लोग शॉपिंग करने लगे और एक हफ्ते तक हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। अब शॉपिंग करते करते सारा सामान जब आ गया, एक हफ्ते बाद हम बैठे और मैं ही सारी की सारी रसीदें संभाल करके रख रहा था और सामान को भी मैं इस तरह से रख रहा था जब मैं सारी रसीदें निकालूं तो मैं आराम से उस सामान तक पहुंच सकूं। तो मैंने उस थैली के पैकेट के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया था कि मैंने ये लिया है और इतने का लिया है। और इस तरह से जब मैं सामान देख रहा था तो मैं बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो गया, क्योंकि वहाँ से 22,000 रुपये का सामान भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। 22,000 रुपीज़ अगर नोट में देखें तो मेरे फादर ने जो नोट दिए थे उसमें से जो बचे हुए नोट थे वो 500 के थे। 2,000 रुपीज़ के जितने भी नोट थे वो सारे का हिसाब किताब मेरे पास था। 22,000 के अगर 22,000 रुपये कहीं गिरते भी तो भी वो काफ़ी ज़्यादा होते और मुझे पता ज़रूर लगता। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई रसीद नहीं मिल रही थी और मैं डर भी गया था क्योंकि अब मुझे डांट पड़ सकती थी। ये छोटा अमाउंट नहीं था और ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उससे क्या सामान खरीदा था। फिर मैं अफर्म करने लगा कि वो सामान, वो रसीद और ये 22,000 रुपये का हिसाब किताब मुझे मिल गया है और मैं अपने पापा को बता रहा हूँ। अभी घर में हम चेक कर रहे थे, मेरे भाभी और चाचू बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गए थे। मैं भी टेंशन में तो था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से जानता था कि ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और पापा को बताने तक मैं बता दूंगा कि ये इस चीज़ में खर्च हुए हैं। खर्च तो वो हुए थे, कहीं गिरे नहीं थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि ना वो सामान है ना वो रसीद है। और मैं इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रख रहा था कि वो मिल जाना चाहिए था, पर कई बार ढूंढने के बाद भी ना सामान मिला ना रसीद मिली। मैं अफर्म करता रहा। उसके बाद में मेरी भाभी ने कहा कि 2 चीज़ें छूट गई हैं, तुम जाओ दुकान से लेकर के आओ, फिर कल पापा सारा सामान देखेंगे तो हम उनको सारा सामान दिखा देंगे। 22,000 रुपये वाले सामान के बारे में अभी सोचते हैं। और मैं वहाँ से अपनी भाभी से लिखवा करके निकल गया कि क्या लेकर के आना है। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो जिस दुकान से हमने साड़ियाँ खरीदी थी उस भैया ने मुझसे कहा कि कल आपके ये पैकेट्स छूट गए थे। जब मैंने उसे देखा तो देखा कि मैंने उन पैकेट्स के ऊपर लिखा है और पैकेट्स के अंदर ही मैंने रसीदें भी डाल दी थी, जो कि पूरे 22,000 रुपये की हो रही थी। सामने से दुकान वाले ने ये करके हमें बता दिया और मेरे को उसी दुकान पर 22,000 रुपये का हिसाब किताब भी मिल गया। कल हमने पापा को जब सारी चीज़ें बताई तो वो 22,000 रुपये का हिसाब किताब बताने में मुझे ज़रा भी झिझक नहीं हुई और अंदर ही अंदर मेरा मन जानता था कि मैं ये वाली बात अपने फादर को बता रहा हूँ। और मैं पूरे दिन इसको अफर्म करता रहा और एक ही दिन में मेरी अफर्मेशन ने ऐसा काम दिखाया। वो दुकान वाला चाहता तो सारा सामान रख सकता था, क्योंकि रसीदें भी मेरे पास में नहीं थी। उसने रसीद समेत सारा सामान दे दिया और मैं इतना खुश हो गया और मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स कितने अच्छे तरीके से काम करता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। यस, जो फीलिंग होती है ना, जो अफर्मेशंस होते हैं, फीलिंग होती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। और इन्होंने आराम से उसे मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गट फीलिंग भी थी। इनको पता था, अंदर ही इन्हें पता था कि मैं ना बता रहा हूँ, पापा को मैं बताऊँगा,
मैं ये 22,000 रुपये के पूरे हिसाब किताब के साथ ही घर पर पहुंचूंगा। और वही हुआ। उसी शॉप पर उनकी भाभी ने उनको सामान लेने के लिए भेजा, उसी शॉप के दुकान वाले ने उनको वो सारा सामान दिया। यस, ये हो सकता था कि वो दुकान वाला उनको सामान नहीं देता, क्योंकि रसीदें भी नहीं थी, कैसे प्रूव करते कि इन्होंने उनसे सामान खरीदा है। और जैसा कि इन्होंने स्टोरी में लिखा है तो इन्होंने सब कैश में ही खरीदा था, तो फिर प्रूफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या ऑनलाइन हम पे करते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं कि हमने कहाँ पर पे किया है। लेकिन यहाँ तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो ये होती है पॉजिटिविटी की ताकत, ये होती है आपकी गट फीलिंग की ताकत, ये होती है नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने की ताकत, जो असंभव लगने वाले काम भी करवा देती है। ये सीरियसली असंभव लगने जैसा काम था और ये हो गया। तो अगर आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, खैर सनी ये आपके लिए तो एक मैसेज है कि थोड़ा सा आप अवेयर रहें ऐसी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अगर वो ना देता तो फिर तो आप क्या ही कर लेते। तो एक मैसेज भी है, यस हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जहाँ से भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अपने सामान के प्रति, अपने पैसे के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति यस हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि यस नेगेटिविटी में जब आप पॉजिटिविटी डालते हैं तो उसका जो जायका होता है वो बिल्कुल अलग ही आ जाता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है, कमाल की दम बिरयानी टाइप का बन जाता है। अपना न रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। कंग्रेचुलेशंस सनी, आपकी सिस्टर की शादी के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। आई लव यू, टाटा।